A very good evening to all of you, my dear kids. I am Manisha Das on behalf of eTuition family. Welcome you all to today's class. Let me remind you that our eTuition family is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to be a part of our family. My dear class 9 students, today we are at the part 1 of our new lesson, that is chapter 14, Natural Resources. So basically in today's part we will be discussing what are resources, what are the different types of resources, and what is the most valuable resource. Okay, so are you ready? So let us see what are the points we are going to discuss today. We will be discussing about natural resources, need to manage natural resources, air, wind, rain and air pollution. So let's discuss one by one in lot of details. फर्स्ट वन इज़ आवर प्लानट अर्थ। तो बच्चों आपको ये पता है कि हमारे कितने प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में? 8 प्लैनेट्स, राइट? सो अमोंग दोज प्लैनेट्स ओनली इन द अर्थ द लाइफ एग्जिस्ट, क्योंकि अर्थ में ही सिर्फ क्या है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। ओके, लिविंग बींग्स आर देयर। एंड ये किसके लिए, क्यों, अर्थ में ऐसा क्या यूनिक क्वालिटीज़ है फॉर विच लाइफ इज एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ? proper temperature, water, oxygen and food, right? and see, और जो अर्थ है हमारा उसके पास एनर्जी का सोर्स है जो कि हमारा कौन है? सन। सन इज द बेसिक सोर्स एनर्जी। ओके, इट इज द बेसिक एनर्जी सोर्स फॉर एवरी लिविंग फॉर्म। नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज। सो नेचर से जो हमें मिले उसे हम बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। So resources that occur with the natural environment without the action of mankind. इंसान वहाँ पे कुछ भी ना करे, इंसान खुद कुछ नहीं करेगा, वो नेचर हमें देगी, लाइक माउंटेन्स, है ना, एयर, वाटर, फ्लावर, प्लांट, ये सारे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ओके, नेक्स्ट इज नीड टू मैनेज नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज तो है लेकिन उनको मैनेज करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज क्योंकि दिन ब दिन ना हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन जो नेचर के रिसोर्सेस है वो एक लिमिटेड है ना। तो अगर उसमें ज़्यादा लोग आ जाएंगे, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, दे विल कंज्यूम द रिसोर्स, है ना, जिसकी वजह से क्या है, रिसोर्स ख़त्म हो जाने के यस चांसेस हैं। सो टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी नीड टू मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज। अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ नॉट अनलिमिटेड। मैंने जैसे कि आपको बताया सारे चीज़ें एक अमाउंट में है और जिसको अगर उसको क्या करना है, हमें फ्यूचर जनरेशन को देना है। यही तो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि ये हमने क्या किया है, हमारे पूर्वज से लाया है और हमारे अगले पीढ़ी को ये जो रिसोर्स है, ये जो अर्थ है, इसको हमें क्या करना है, केयरफुली इन ए हेल्दी कंडीशन वी हैव टू गिव देम। तो इसे बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सो नेक्स्ट इज रिसोर्सेज ऑन अर्थ। अर्थ में मेन कौन कौन से रिसोर्स हैं? लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स एंड एयर रिसोर्स। ओके, लैंड रिसोर्स देखो, तो ये जो लैंड रिसोर्स है ना, द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, ऊपरी भाग है, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, जो कि है हमारा लैंड वाला पोर्शन। और इसमें क्या है, 75% अर्थ का 75% किसने कवर किया हुआ है? वाटर ने। ओके, और वाटर कहाँ पे? अंडरग्राउंड में भी मिलता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर रिसोर्सेज भी मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स वाटर। तो क्रस्ट का जो लैंड फॉर्म हुआ वो लिथोस्फीयर और जो वाटर फॉर्म हुआ वो है हाइड्रोस्फीयर। ओके, एटमॉस्फेयर क्या है? एक ब्लैंकेट, एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट जो कि हमारे अर्थ के चारों तरफ उसने क्या किया है, अर्थ को ढक के रखा है, विच विल हेल्प अस टू प्रोटेक्ट। वो हमें प्रोटेक्ट करेगा, किससे प्रोटेक्ट करेगा? फ्रॉम द यूवी रेडिएशन ऑफ द सन। समझ में आया? यस। नाउ सी, ये जो हमारे 3 रिसोर्स हैं, तो ये जो लिविंग थिंग्स कहाँ पे हैं? ये तीनों रिसोर्स जहाँ पे कंबाइन होते हैं, द प्लेस वेयर दीज 3 रिसोर्स लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इंटरैक्ट, एट दैट प्लेस लाइफ विल ओरिजिनेट। सो द लाइफ सपोर्टिंग जोन को क्या बोला जाता है? बायोस्फीयर, जो कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर के इंटरैक्शन में बनता है। नेक्स्ट इज सी, लिविंग थिंग्स में क्या है?
बायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है नेचुरल रिसोर्स, उसको फिर टू पार्ट्स हमने किया, बायोटिक अबायोटिक। बायोटिक यानी जो लाइफ फॉर्म्स है, एनिमल्स, प्लांट्स, जो लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर, स्टोन, सॉइल, ये सारे हो गए क्या, बायोस्फीयर के क्या हुए, अबायोटिक कंपोनेंट। बायोस्फीयर में बायोटिक कंपोनेंट, ये है क्या, अबायोटिक कंपोनेंट। समझ में आया? यस। नाउ द ब्रीथ ऑफ लाइफ एयर, तो उसमें से पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एयर के बारे में। एयर को कभी आपने देखा है? नो, राइट, बट उसके एक्शन को हम देख सकते हैं। लाइक यू कैन सी पेटल्स आर फॉलिंग, पेटल्स जो क्या करते हैं, उड़ते हैं, उनसे हम पता लगता है हवा चल रही है, राइट। सो बेसिकली एयर होता क्या है, ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस के मिक्सचर होते हैं, राइट। लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें वाटर वेपर भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। और क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है किसके लिए इम्पोर्टेंट है, प्लांट के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ऑक्सीजन तो हमें रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग के लिए चाहिए। और कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए चाहिए, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए, राइट। सो देखो, जैसे कि हमें पता है एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाए तो क्या होगा, क्या हम जिंदा रह पाएंगे, नो। लेकिन देखो, हमारे जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत है, लेकिन वो उसको मैनेज कौन करता है, ये जो हमारे हरे भरे प्लांट्स हैं ना, वो क्या करते हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके हमें हेल्दी वाला ऑक्सीजन देते हैं, राइट। और क्या करते हैं, कुछ कुछ मराइन एनिमल्स है, वो इसी कार्बोनेट्स को यूज़ करके अपना शेल, अपना ढक्कन बनाते हैं। एंड द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल, तो क्लाइमेट कंट्रोल कैसे होता है हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से, मैंने आपको बताया था इट इज़ अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, राइट। तो जैसे ही सूरज की किरणें हमारे अर्थ तक पहुंचेगी, इट विल ट्रैप द वार्मथ, ये हीट को ट्रैप कर लेगी और बाहर जाने के लिए नहीं देगी। इट इज़ कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओके। तो ये क्या करेगी, इसीलिए तो हमें दिन में क्या थोड़ी गर्मी लगती है, तो ये उस हीट एनर्जी को अपने अंदर रख लेती है, कौन, एटमॉस्फेयर। और क्या करती है, एटमॉस्फेयर में जो ओजोन का लेयर है वो हमें सन के यूवी रेडिएशन से बचाती है, राइट। और क्या होता है, ये जो है नाइट में क्या होता है, धीरे धीरे ये जो हीट दे कैन एस्केप, वो निकल जाता है और रात में हमें ठंड लगती है। तो क्या है बच्चों, हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से क्या है, हमें गर्मी महसूस हो रही है। मून में एटमॉस्फेयर नहीं है और वहाँ पे इसीलिए हमेशा फ्रोजन रहता है। समझ में आया? यस। नाउ नेक्स्ट इज विंड। विंड क्या होता है, ये है हमारे एयर का बड़ा भाई, तगड़ा वाला। यानी कि जब एयर जोर से, ताज़ी हवाएं जब जोर से चले तो उसे हम क्या बोलेंगे, तूफान। ये विंड होता है जो क्या करता है, तहस नहस कर देता है हर जगह पे। तो क्या जब ज़्यादा क्या हो जाए कि एक जगह पे अगर एटमॉस्फेयर में गर्मी पैदा हो जाए, एटमॉस्फेयर गर्म हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये जो वाटर हैं वो वाटर वेपर बन जाएंगे। जो हमारा वाटर साइकिल होता है उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो आप ये बस याद रखिए कि जो मूवमेंट ऑफ एयर होता है उसे हम विंड बोलते हैं, राइट। सो द मूवमेंट ऑफ एयर विंड, सो ड्यूरिंग द डे क्या होता है, ये जो डायरेक्शन विंड कहाँ से कहाँ तक चलती है, सी से लैंड तक चलती है। ठीक उसी तरह एट नाइट क्या होता है, लैंड ज़्यादा जल्दी क्या करता है, यस, ज़्यादा जल्दी हीट हो जाता है। तो जिसके वजह से वो फिर क्या करता है, दिन में लैंड जल्दी से, देखो दो फेनोमेनन होते हैं, एक होता है दिन में लैंड क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा पानी की वजह से, पानी के अलावा, और पानी में यानी कि सी वाले पोर्शन में रात को जल्दी कौन ठंडा होता है, यस, लैंड एंड वाटर दोनों को तो ठंडा होना होता है क्योंकि हीट तो एस्केप कर गई, लेकिन क्या लैंड जल्दी ठंडा होता है, तो उस टाइम सी की तरफ से लैंड की तरफ तक हवाएं बहती हैं, ओके। तो रेन क्या है बच्चों, वाटर साइकिल आप सबने पढ़ा होगा। पहले क्या होता है, वाटर सोर्सेज से सूरज क्या करता है, पूरा पानी पी लेता है। इट मीन्स वो पानी को वाटर वेपर के थ्रू क्या करता है, क्लाउड फॉर्मेशन कराता है, जिसे हम इवापोरेशन बोलते हैं। फिर धीरे धीरे जब बहुत सारे वाटर वेपर मिल जाएंगे तो दे विल मेक क्लाउड, ठीक है, वो बादल बनाएंगे। एंड आफ्टर क्लाउड, जब वो क्लाउड में और बहुत सारे ढेर 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 सारे अगर भर जाएं, कौन, रेन ड्रॉप्स, तो क्या हो जाएगा, वो भारी हो जाएगा, और भारी होने की वजह से दे विल फॉल।
एज रेन, तो इसी की वजह से बारिश या फिर स्नोफ्लेक्स गिरते हैं। अंडरस्टूड? यस। नाउ एयर पॉल्यूशन क्या है? देखो, पॉल्यूशन यानी कि क्या, जो अनवांटेड मटेरियल जब घुसते हैं उन्हें पॉल्यूशन बोला जाता है। तो एयर पॉल्यूशन कैसे होगा? अगर एयर में कुछ अनवांटेड मटेरियल्स जैसे कि कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन फ्लोराइड्स, लीड, आर्सेनिक, डस्ट पार्टिकल्स, अगर ये मिले तो क्या हो जाएगा? एयर पॉल्यूशन हो जाएगा। तो इससे हमें क्या करना है? हमारे अर्थ को बचाना है, राइट? कैसे आप बचाओगे? क्योंकि धुआं निकलने से तो एयर पॉल्यूशन होता है ना। तो हम क्या करेंगे? उस जो एयर को, उसमें से जितने हार्मफुल गैसेस हैं उनको सेटल डाउन कर लेंगे और जो क्लीन एयर है उसे हम बाहर रिलीज करेंगे। अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ कोर्स टाइम, बी ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट पार्ट ऑफ द पॉल्यूशन। सो आज ही आप प्रॉमिस कीजिए कि आप कभी भी पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे। Understood? Okay, so with this I would like to request you, be a part of our eTuition family. Don't forget to watch, like, share and subscribe to our channel. Till then, stay safe, stay happy and thank you.